मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में अपनी मॉम को इधर उधर ढूंढ रही होती है। अचानक से जब वो एक कुएं के पास जाती है तो कुछ काली शक्तियां उसे कुएं के अंदर घसीटते हुए ले जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साक्षी जो कि अपने पहले गाँव छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ वो अपनी बेटी सानी के साथ समर के किराए घर पर रह रही होती है, लेकिन समर उसे किराया नहीं लेता है। वहीं इसी शहर में अब साक्षी टीचर बन चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी ईशानी को नहीं पढ़ा रही होती है। इसी बात पर साक्षी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो अपनी बेटी को घर में ही पढ़ाए, लेकिन प्रिंसिपल इसके लिए साफ मना कर देता है, ये कहकर कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सारे पेरेंट्स भी ऐसा ही करेंगे। दरअसल ईशानी को कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ पाती पढ़ने के लिए। अब जब साक्षी अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है तब रानी नाम की एक सीटर को ईशानी के ख्याल में रखी हुई होती है। अब यहाँ पर हमें मेन प्रॉब्लम मालूम चलता है। दरअसल साक्षी की बेटी ईशानी की प्रॉब्लम्स दरअसल ये है कि जब भी वो धूप के कांटेक्ट में आती है तो उसका स्किन धूप से जलने लगती है और इसी वजह से ईशानी स्कूल नहीं जा सकती। और उस दिन साक्षी इसी बारे में प्रिंसिपल से बात कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल उसका बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल लाना ही पड़ेगा। वही हम जानते हैं कि साक्षी अपनी बेटी के साथ अपने गांव को छोड़े हुए 7 साल हो गए थे और इसी तरह से ईशानी का उम्र भी लगभग 7 साल का हो चुकी होती है। यहाँ पर साक्षी उसका बहुत ही ख्याल रखती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी ईशानी को स्कूल ला कर ही रहेगी। इसीलिए वो ईशानी को कपड़ों से पूरी तरीके से ढक देते हैं ताकि सूरज की रोशनी उन पर न पड़ सके और इसी तरह से वो अपनी बेटी को स्कूल लाती है और उसका पढ़ाई भी करवाने लगती है। यहाँ पर ईशानी भी बहुत ही तेज हो चुकी होती है और वो अपनी मॉम से बहुत ही उल्टी सीधे सवाल पूछते रहती है। वहीं अक्सर उनके घर पर समर भी आया करते रहता है। हालांकि वो एक पुलिस वाला होता है, लेकिन ईशानी उन्हें बहुत ही अच्छे से जानती है और उनके बीच के रिश्ते भी बहुत ही खास हो चुका था। वहीं रोज रात को साक्षी ईशानी को कहानी सुलाकर सुला देती है। अब एक दिन ऐसे ही साक्षी ईशानी को कहानी सुलाकर सुलाती है और उसके बाद वो समर से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। यहाँ पर साक्षी समर से जितनी बार भी मिलते साक्षी हमेशा समर को थैंक यू बोलती है, क्योंकि समर ने उनकी बहुत ही मदद की है और साक्षी उसके घर पर किराए में रहती है, लेकिन आज तक उसने 7 सालों में किराया साक्षी से नहीं लिया है। यहाँ पर समर का कहना यह होता है कि वो घर उसकी माँ का है और अगर मेरी माँ होती तो वो तुमसे किराया भी नहीं लेती। अब यहाँ पर हमें छोरी 1 के एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि समर और साक्षी आपस में बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा रहस्यमय गांव था जहाँ पर लड़कियों के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। ऐसा वहाँ सालों से चलते आ रहा था, लेकिन साक्षी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि इस बार साक्षी के सास ससुर और उसके हस्बैंड राजवीर भी मारा गया। इन सब में समर ने यहाँ पर साक्षी को बहुत ही मदद की थी। हालांकि मरे हुए उसके सास ससुर और उसके हस्बैंड का डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। वहीं बाद में जब साक्षी को पेट में दर्द होने लगता है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और जब वो हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर उसने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन जब वो लड़की सूरज के कांटेक्ट में आई तो लड़की की स्किन जलने लगी और ये लड़की ईशानी होती है। फिर तब से ही समर साक्षी और ईशानी के साथ रहने लगा है और उनकी हमेशा मदद करते रहता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में साक्षी और समर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी घर पर अकेली होती है, क्योंकि उस वक्त रानी रूम के बाहर में आराम कर रही थी। अब यहाँ पर ईशानी जब घर में अकेली होती है तो उसे कुछ काली शक्तियों का साया दिखाई पड़ता है। जब वो उनके पास जाती है तो उन काली शक्तियों ने यहाँ पर ईशानी को अपने बस में कर लिया, जिसके बाद वो अपने साथ ईशानी को बाहर ले जाने लगे। वही जब रानी ने देखा कि ईशानी चुपचाप कहीं पर जा रही है तो वो उसका पीछा करने लगी, लेकिन जब वो लोग बाहर निकले तब यहाँ पर कुछ लोग रानी और ईशानी को किडनैप करके वहाँ से ले जाती है। वहीं जब साक्षी अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। ये देखकर साक्षी बहुत ही डर जाती है और वो तुरंत यहाँ पर समर को बुला लेती है। वहीं जब समर यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है, तो वो अपनी टीम को इधर उधर भेज देता है ताकि फाइंड आउट कर सके कि ईशानी कहाँ पर है। यहाँ पर साक्षी बहुत ही डर जाती है कि आखिर
आखिरकार उसकी बेटी नहीं मिली तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सुबह होते ही उसकी बेटी सूरज की रोशनी में आ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो उसकी बेटी की जान भी जा सकती है। तभी यहाँ पर समर को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में ईशानी को देखा है। ये सुनकर साक्षी और समर वहाँ पर जाते हैं और वो लोग फुटेज देखने लगता है और उसे मालूम चलता है कि ईशानी और रानी को प्रधान के लोगों ने अपने साथ ले गए हैं और ये वही गांव है जहां पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हुई थी और यहीं पर बहुत सारे गन्ने भी लगे हुए थे और यहाँ पर बहुत सारे रास्ता भी थे। अब यहाँ पर साक्षी और समर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर उस रास्ते में से एक आदमी आता है और वो साक्षी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और तो और यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी आकर समर और उसके टीम के ऊपर पथराव करके यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर समर देखता है कि साक्षी यहाँ पर नहीं है। वहीं इधर हम साक्षी को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुलने लगती है और वो देखती है कि राजीव उसके सामने खड़ा हुआ है, यानी कि अभी तक राजीव मरा नहीं था बल्कि वो उस दिन थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वहाँ पर वो बच गया। अब यहाँ पर साक्षी देखती है कि वहाँ पर राजवीर के सामने ही सरपंच भी खड़ा हुआ था और वो बोल रहा होता है कि इस लड़की यानी कि साक्षी की बेटी को अगर प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे गांव की हरियाली वापस आ जाएगी, इसीलिए उसे 3 दिन के बाद प्रधान के सामने उस छोटी सी लड़की को समर्पण करना होगा। तब तक के लिए उसे तैयार करना होगा और इस औरत यानी कि साक्षी को उसी दिन सबके सामने मार दिया जाएगा। वहीं ये सारी चीज सुनने के बाद साक्षी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ समर और उसके पुलिस वाले टीम को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता जहाँ से साक्षी गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर उन लोगों को कुछ भी न मिलने के बाद वो लोग सारे वहाँ से वापस चले जाते हैं। इधर साक्षी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर हम ईशानी को भी देखते हैं, वहाँ पर उसे भी एक बंद जगह पर कैद करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर सहानी नाम का एक लड़का आता है और वो खुद को लड़का बताता है, लेकिन दरअसल में वो एक लड़की होती है। वो ईशानी को एक काढ़ा पीने के लिए बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर ईशानी उस काढ़े पीने से मना कर देती है। वहीं उधर साक्षी काल कोठरी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। तभी वहाँ पर दासीमा आ जाती है और हम जानते हैं कि दासीमा प्रधान की पत्नी होती है और अब वो प्रधान के लिए अगली दासी का तैयार कर रही है और वो अगली दासी और कोई नहीं बल्कि साक्षी की बेटी ईशानी ही है, जिसे दासीमा औरत बनाने में लगी हुई है। अब यहाँ पर हम राजवीर को देखते हैं जो सरपंच से बोल रहा था कि उसे भी कुएं में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पर सरपंच बोलता है कि 3 दिनों के बाद अगर प्रधान ने साक्षी की बेटी को स्वीकार कर लिया तब तू अपनी पत्नी को सबके सामने ही गला काट कर जान से मार देना, तब यह सब देखकर पंचायत तुझे भी कुएं में वापस ले लेगी। अब यहाँ पर हम ईशानी को देखते हैं जिसके पास दासीमा आती है। यहाँ पर दासीमा आकर उसे काढ़ा देती है पीने के लिए और बोलती है कि अगर तुम इसे पियोगी तो तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी। दासीमा उसे अपने द्वारा बनाए गए काढ़ा पिलाते हुए बोलती है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो 2-3 दिन के अंदर ही औरत बन जाएगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि साक्षी चुपचाप अकेले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसे अपनी बेटी ईशानी का आवाज सुनाई पड़ती है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी की आवाज सुनती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो एक टॉर्च लेके बहुत सारे टनल में जाती है जहाँ पर उसे अपनी बेटी की आवाज सिर्फ सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी को भी अपनी माँ साक्षी का आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो भी अपने मॉम की वॉइस का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते ईशानी बाहर की तरफ चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर सूरज की किरणें मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आगे जाने लगती है। अब सनलाइट की मदद से ईशानी का स्किन जलने लगता है, तभी वो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। वहीं ये सारी चीज दूर से ही दासी माँ देख रही थी और वो अपनी शक्तियों के कारण तुरंत ही ईशानी के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर आकर वो ईशानी को लेकर वापस चली जाती है। वहाँ पर दासी माँ देखती है कि ईशानी बहुत सारे जगह पर जली हुई है, तब वो उसके पूरे शरीर पर एक लेप लगाती है और हम देखते हैं कि वो दवाइयाँ बहुत ही जल्द उसे ठीक करने भी लगती है। तभी वहाँ पर सरपंच आता है और बोलता है कि यह तेरी जिम्मेदारी है कि इसे तू जल्दी से
से ठीक करे। अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया और वो औरत नहीं बनी तो तुझे प्रधान जान से मार डालेंगे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर दासी माँ का कोई भी इज्जत नहीं करता। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ है, लेकिन उसे सरपंच तक भी उसे ठीक से बातें नहीं करता। यहाँ पर दासी माँ बोलती है कि वो अपना काम बहुत ही ठीक तरीके से कर रही है और ईशानी जल्दी से औरत भी बन जाएगी। वहीं उधर हम समर को देखते हैं जो कि साक्षी को ढूंढते ढूंढते फिर से उसी जगह पर आ जाता है। यहाँ पर उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। यहाँ पर उसके साथ एक कांस्टेबल था और वो कांस्टेबल से बोलता है कि अगर वो कल शाम तक इस कुएं से बाहर नहीं लौटा तो तुम बहुत सारे पुलिस वाले को यहाँ पर भेज देना। ये बोलकर समर उस कुएं के अंदर चले जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि जब ईशानी दासी माँ के साथ बैठी हुई थी तो यहाँ पर ईशानी दासी माँ को बोलती है कि उसे एक कहानी सुनाए। ये सुन दासी माँ उसे एक कहानी सुनाने लगती है और बोलती है कि एक बहुत ही बड़ा राजकुमार था। वो बस एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, और राजकुमार ने अगर ऐसी लड़की से शादी कर ली तो उसके पंख लग जाते हैं। ये सुन ईशानी बोलती है कि अगर राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मेरे भी पंख लग जाएंगे। जिस पर दासी माँ बोलती है कि तुम्हें बस अपने प्रधान के सामने समर्पण करना होगा। ये सुन ईशानी मान जाती है। वहीं उधर हम साक्षी को देखते हैं जो कि उसी जगह पर अभी भी कैद थी, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे औरतें उसके पास मदद के लिए आती है, लेकिन ये सब उसका एक भ्रम होता है। वहीं थोड़ी देर के बाद साक्षी रानी को देखते हैं क्योंकि उसे भी उन लोगों ने किडनैप करके यहाँ पर लाया था, लेकिन तभी वहां पर राजवीर भी आ जाता है और वो रानी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वहीं ये सब देख साक्षी बहुत ही डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है। ये सब देख दासी माँ समझ जाती है कि ईशानी अब पूरी तरीके से औरत बन चुकी है, मतलब कि वो लोग अब ईशानी को प्रधान के सामने समर्पित कर सकता है क्योंकि ईशानी अब पूरी तरीके से तैयार है। वहीं उधर साक्षी राजवीर से बोल रही थी कि ईशानी हमारी बेटी है और उसे हमें बचाना चाहिए, लेकिन राजवीर यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता। उल्टा वो तो साक्षी को बहुत ही मारने लगता है। वो उसे इस तरह से मारता है जिससे साक्षी पूरी तरीके से अधमरा हो जाती है। वहीं इधर उस गांव में सभी को बता दी गई थी कि ईशानी अब समर्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, इसलिए अब उसे प्रधान के आगे तैयार करने में लग जाते हैं। वहीं सभी लोग अब ईशानी और प्रधान के साथ शादी करने की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साक्षी जो कि पूरी तरीके से अधमरी हो चुकी थी वो धीरे धीरे करके कुएं की तरफ बढ़ने लगती है और वो कुएं में कूद जाती है। जब वो उस कुएं में गिरती है तो यहाँ पर वो देखती है कि उसी की तरफ बहुत सारे औरतें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो सारी के सारी औरतें पहले ही मर चुकी थी। यहाँ पर वो सारे लड़कियां और औरतें यहाँ पर साक्षी के सर पर हाथ रख देती है और अपनी पूरी शक्तियाँ साक्षी को दे देती है। वहीं यहाँ पर आज रात को ईशानी को प्रधान के हवाले करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच के पास राजवीर जाता है और वो सरपंच को बताता है कि उसने साक्षी को बहुत ही मारा है और अब वो अधमरी हालत में मरने वाली होगी। ये सुन सरपंच गुस्से में राजवीर से बोलता है कि हमें यहाँ पर आज सबके सामने साक्षी को गला काट कर मारना था और ऐसा करके हमें एक एग्जाम्पल सेट करना था यहाँ के सारे औरतें के लिए, ताकि यहाँ पर सारी औरतें ये जान सके कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और ये देख के सारे औरतें यहाँ पर डर के रहे। वहीं ये सुनकर राजवीर फिर से साक्षी को देखने के लिए उसी जगह पर जाने लगता है। तभी यहाँ पर हम समर को भी देखते हैं जिसने सहनी को पकड़ लिया था और वो उसे पूछने लगता है कि ईशानी और साक्षी कहाँ पर है और वो उसे उसके पास लेकर चले। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की डोली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। गांव के सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और सरपंच भी इसके लिए बहुत ही खुश था क्योंकि अगर ईशानी को आज प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया तो इस गांव की हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। वही यहाँ पर दासी माँ भी ईशानी को प्रधान के पास सौंपने वाली थी। वहीं इधर राजवीर साक्षी के हाथों को बांधकर उसे घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आने लगता है, लेकिन अब साक्षी के अंदर उन सारे औरतें की शक्ति आ चुकी थी और वो यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी, इसीलिए वो राजवीर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है ये बोलकर कि
तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत काम किया है। पिछली बार तो तू बच गया, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा। ये बोलकर साक्षी राजवीर को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। अब यहाँ पर साक्षी समर से भी मिलती है और समर को वहाँ पर सारी चीजें बता देती है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस जगह पर जाने लगती है। तभी यहाँ पर सरपंच के लोग आ जाते हैं। ये देख समर यहाँ पर साक्षी से बोलता है कि तुम अपनी बेटी को बचाओ, मैं इन सबको रोकता हूँ। यहाँ पर समर इन लोगों को रोकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दासी माँ ने ईशानी को सौंपने के लिए सारी तैयारियां कर चुकी थी। तभी यहाँ पर प्रधान प्रकट होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था और वो पूरी तरीके से आदि मानव के रूप में था। अब यहाँ पर दासी माँ ईशानी को उसके हवाले छोड़ देती है। वहीं प्रधान भी ईशानी को अंदर ले जाता है, लेकिन जाते समय आदि मानव प्रधान यहाँ पर दासी माँ को एक लात मार देता है। लेकिन तब तक यहाँ पर साक्षी उस जगह पर आ जाती है और वो अपनी बेटी की बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका सामना दासी माँ से होती है, जिसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ पर साक्षी के अंदर भी बहुत सारे लेडीज की शक्तियाँ आ चुकी थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही टक्कर वाला फाइट होता है और हम देखते हैं कि साक्षी दासी माँ के ऊपर भारी पड़ रही थी। यहाँ पर वो दासी माँ से बोलती है कि तू एक दासी है और तेरी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है, और तो और प्रधान तुम्हारा यूज करके तुम्हें मारने वाला है। यहाँ पर साक्षी दासी माँ को पीट कर अंदर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही साक्षी अंदर घुसती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी वहाँ पर वो एक बॉक्स को देखती है जिसके अंदर ईशानी थी। यहाँ पर वो अपनी बेटी को बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर आदि मानव प्रधान साक्षी पर अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर साक्षी के पास भी बहुत सारे लेडीज का पावर थी और हम देखते हैं कि साक्षी और आदि मानव प्रधान के बीच फिर से बहुत ही डेंजरस वाला फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रधान साक्षी के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और काली शक्ति प्रधान के ऊपर अटैक कर देता है और यह काली शक्ति और किसी का नहीं बल्कि दासी माँ का होती है। यानी कि अब दासी माँ साक्षी के साथ दे रही थी और वो दोनों प्रधान से लड़ने लगती है और साक्षी और दासी माँ दोनों मिलकर उस दानव को हरा देता है और इस तरह से वो दोनों ईशानी को बचा लेते हैं। यह देखकर साक्षी को भी बहुत ही अच्छा लगता है। दरअसल यहाँ पर दासी माँ को भी समझ आ गया था कि उसकी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है। यह प्रथा हो जाने के बाद ये लोग उसे कोई भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि इन लोगों ने तो बस महिला को अपनी पैरों की जूती बनाकर रखा हुआ है और इस तरह से साक्षी और दासी माँ का यहाँ पर जीत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सरपंच को देखते हैं, जिसे अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे। यहाँ पर सरपंच के साथ साथ उसके सारे साथियों को भी अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर दासी माँ और साक्षी ईशानी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो दानव प्रधान अभी तक मरा नहीं था। वो आदि मानव कभी भी जाग सकता है। अब यहाँ पर वो लोग ईशानी को डोली में बैठाकर सूरज की किरणों से बचाकर ले जा ही रहे थे कि तभी कुछ भेड़िया यहाँ पर साक्षी के पास आता है और साक्षी को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। यहाँ पर दासी माँ उसे बचाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। दरअसल साक्षी को कुएं के अंदर ले जा रहे थे। यहाँ पर दासी माँ जब कुएं के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर साक्षी उसे बताती है कि इस दानव को उसे मारना ही होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये दानव फिर से वापस आएगा और उसकी बेटी को फिर से तंग करने लगेगा। वहीं यहाँ पर यह जगह भी नष्ट हो रहा था। इसके बावजूद यहाँ पर साक्षी उस आदि मानव प्रधान से लड़ने के लिए उसके अंदर चले जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि इस मूवी का और भी सीक्वल आएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।